अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह पाक यूँ हंसता मुस्कुराता रखे। तो आज इतने दिनों के बाद मैंने व्लॉग बनाई है, क्योंकि मेरे जो दांत का दर्द था इतना ज़्यादा, पहले उस वजह से नहीं, मैंने फिर उसके बाद फिर मैंने दांत निकलवाया अपना। जो अक्लदार होती है ना, वो वाली मैंने निकलवा दिया। मतलब कि मेरी अक्ल सारी चली गई है अभी ना। तो सब यही कह रहे हैं ना, मैंने कहा कोई बात नहीं, अक्ल चली गई है, लेकिन शुक्र है मुझे दर्द तो ख़त्म हुआ। लेकिन ये कि आज शुक्र है मैं बोल सकती हूँ। लेकिन इतने दिन तो मुझे इतना पेन था, निकलवाने से पहले इतना नहीं था जितना बाद में हुआ है मुझे पेन, क्योंकि था भी गोश्त के अंदर ना। और मैंने ना ये सोच रही थी कि कोई देखें कितने पे वो लकी होते हैं ना यूट्यूबर, जो एक दिन व्लॉग ना अपलोड करें। तो सब कहते हैं क्यों नहीं कि आपकी तबीयत ठीक है, ये वो ठीक है। तो हाँ, मुझे तो किसी ने पूछना नहीं है। लकी होते हैं ना, किसी के दिल पर राज बहुत मुश्किल होता है ना। मतलब बहुत लकी लोग होते हैं जो दूसरों को पसंद आ जाते हैं। मतलब यूट्यूब होते हैं कि उन्हें फ़िक्र होती है कि आज हमारी इनकी व्लॉग क्यों नहीं आई, वो ठीक है या नहीं ठीक, किस वजह से, क्या रीज़न है। मतलब बहुत लकी होते हैं। दूसरों के दिल आने करना बहुत डिफ़िकल्ट वर्क है। तो खैर मैं अपना टाइम नहीं, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। जल्दी से मैंने जो थोड़ी सी व्लॉग बनाई थी, खैर इतनी तो व्लॉग नहीं बनाई थी, थोड़ी सी बनाई थी, क्योंकि बारिश भी थी। और बारिश की वजह से फिर हम लोग अंदर गए, और मुझे तो बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। तो फिर मैं जब वहाँ पर गई तो सर्दी लगी हुई थी मुझे बहुत ज़्यादा, दर्द भी बहुत ज़्यादा था। फिर जल्दी से उन्होंने मेरा दांत जो है ना, वो गोश्त के अंदर था, और उन्होंने निकाल दिया। तो अभी तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो इसलिए तो ये मुझे मेरी व्हीलचेयर को ना पकड़ के अंदर लेके जा रहे थे। तो फिर मुझे जल्दी से लेके गए। तो जो थे ना डेंटिस्ट, वो भी बहुत ही अच्छे थे ना। मतलब हमारे गांव के भी थे, बहुत ही अच्छे थे। मतलब मुझे पता भी नहीं चला, लेकिन ये है कि बहुत टाइम लगा है मेरा, क्योंकि गोश्त के अंदर मेरा जो था दांत थे, तो इसलिए ऊपर नज़र भी नहीं आ रहे थे ना, इसलिए कट लगवा के फिर वो किया ने ना, निकाला नहीं, जिसकी वजह से मुझे दर्द भी बहुत ज़्यादा हुआ है। तो इसीलिए मुझे डर लगता था कि मैं किस तरह बैठूँगी, किस तरह लेटूँगी दाँत निकलवाने के लिए, इसलिए मैं नहीं निकलवा रही थी। तो आज मेरी हिम्मत थी, मैंने कहा नहीं, मैं जाऊँगी, मैं जाके निकलवा लेती हूँ ना। और फिर मुझे जब इंजेक्शन वगैरह लगवाया, तो फिर मेरे साथ ही घर में आए, घर से फिर मेरे लिए लेके आए कंबल्स वगैरह, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी इसलिए। तो मैंने छोटे भाई को भेजा कि जल्दी से लेके आए कंबल, क्योंकि मैं तो कांप रही थी ना सर्दी की वजह से ना। तो फिर वो कहते हैं कि तुम्हें देख के हमें भी सर्दी लगने लग गई है ना। मैंने कहा नहीं, मुझे लगती ही ज़्यादा, क्योंकि बारिश थी ना, इसलिए बारिश पड़ी गई थी, और वो मज़ा भी आ रहा था, लेकिन फिर भी था कुछ। तो फिर मैंने यहाँ पे इन्हें बोला कि आप लोग मेरी वीडियो बनाओ ना। इतने शर्मा रहे थे सारे कि क्यों बनाए। मैंने कहा नहीं, बना लो ना, थोड़ी सी बना लो। तो खैर मैं शरीफ होकर बैठी हूँ, फिर मेरी वीडियो बनी। और फिर अभी तो दांत वगैरह निकल गया, ये सबसे आखिरी वीडियो थी ना, जब ना दांत वगैरह निकलवा दिया था। तो फिर मैं उन्हें कही थी दांत मुझे दिखाए, वो कहते नहीं जरासीम होते हैं। मैंने कहा अच्छा, मैं कौन सा हाथ में पकड़ रही थी, मैं सिर्फ देख रही थी कि कितने से दांत था जिसने मुझे इतना तंग किया हुआ था। ये सारा गोश्त के अंदर था दांत ना, इतना इसने दर्द किया हुआ था मुझे। तो ये है सेफ्टी डेंटल क्लिनिक। हाँ, मुझे क्लिनिक का नाम भी नहीं आता था, देखें अभी आ गया। तो ये बिल्कुल ही हमारे घर के पास ही एक प्लाजा, पता नहीं कौन सा प्लाजा, मुझे वो भी नहीं पता। CNG के पास से अंदर जाओ तो अंदर जाके आता है।
बारिश पर मेरे यहाँ हाथ रखा हुआ था, मुझे मज़ा आ रहा था कि बारिश ऐसे पड़े। तो सब कहे थे ऊपर शाल लो, मैंने कहा कैप शाल लो, मैंने कहा नहीं मैं मासी बन जाऊँगी, तो इसलिए ना। तो यहाँ पर आ गया था कैसे कैरी डब्बा, और वो इतना कुछ थे, मैंने कहा कोई नहीं, कहते मुझे पहले गुजरने देते। तो फिर हम लोग वापस पीछे गए, फिर वो गाड़ी वाला गुजरा, फिर उसके पीछे एक और गाड़ी थी, उसे जगह दी। और फिर हमें बोला था कि आइसक्रीम खानी है, और सर्दियाँ थी, सर्दियों में आइसक्रीम कहाँ से मिलती है। तो सारे जितने भी बेकरीज थी सब में पता किया, लेकिन कहीं भी जो है नहीं मिली आइसक्रीम। तो आखिरकार मेरा भाई ढूंढ ढूंढ के आइसक्रीम लेके आया। तो मैंने फिर 40 मिनट के बाद आइसक्रीम खानी थी, तो मैंने फिर जल्दी से आइसक्रीम खाई। और फिर मुझे वैसे इसका फ़ायदा बाद में पता चला, मैंने कहा वैसे ही खाते हैं, वो जो वेन्स होती है ना उनमें से ब्लीडिंग रोकने के लिए ना आइसक्रीम खाते हैं। और मैंने जब सर्चिंग की मुझे बाद में पता चला, क्योंकि अभी तक मुझे नहीं पता था आइसक्रीम क्यों खाते हैं ना। तो वो जो वेन्स होती हैं ना उन्हें स्टिक करने के लिए, मतलब वो भी सूख जाती है ना, फिर ब्लड नहीं आता, इसलिए आइसक्रीम खाते हैं, या तो कोई बर्फ़ वगैरह वो खाते हैं। खुदा हाफिज़।